हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो बोलस दिख रही है नॉरफ्लोक्सासिन एंड टिंडाजोल बोलस के बारे में कि ये बोलस आपके पशु जिसे हम एंटीजेड के नाम से जानते हैं कि एंटीजेड बोलस आप अपने पशुओं को तो बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक बोलस है। इस बोलस का प्रयोग आप अपने पशु में कैसे कर सकते हैं, कितनी डोज दे सकते हैं, कौन सी बीमारी के अंतर्गत आप इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। कई इस तरह की जो आप टेबलेट और बोलस यदि आप दे चुके हैं फिर भी आपके पशुओं को आराम नहीं मिल रहा है तो उस स्थिति के दौरान आपको एंटीजेड बोलस आप अपने पशुओं को देनी चाहिए। क्या इस बोलस के क्या साइड इफ़ेक्ट भी आपके पशु में हो सकते हैं, यानी पूरी डिटेल से आपको सही और सटीक जानकारी आपको एंटीजेड बोलस के ऊपर दी जाएगी, जो एक बहुत ही बेहतर बोलस आती है। तो वीडियो को स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंतर्गत जो दो एंटीबायोटिक हैं जिस प्रकार से नॉरफ्लोक्सासिन एंड टिंडाजोल, जिसके अंतर्गत पर बोलस के अंतर्गत आपको दिख रहा होगा कि इसके अंतर्गत जो नॉरफ्लोक्सासिन आती है वो आती है 1200 mg और टिंडाजोल आती है वो आता है 1800 mg, यानी ये दो है। ये क्या करती है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये दोनों तरह के बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव हो ग्राम नेगेटिव हो, दोनों बैक्टीरियों पर ये काम करती है। रही बात इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वह यदि आपको जो कि एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रखती है, जो कि यदि आपके पशु में किसी भी तरह की होने वाली इन्फेक्शन से संबंधित यदि आपके पशु में दिक्कत हो गई है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। किस तरह में, देखो एंटीजेड बोलस दी कौन से पशुओं को दी जाती है, जब यदि आपके पशु में डायरिया है, यदि आपका पशु बार बार गोबर कर रहा है, पतला गोबर कर रहा है, दिन में न जाने कितनी बार गोबर कर रहा है और आपके पशु की हालत है वो ख़राब हो चुकी है, तो उस स्थिति के दौरान आपको जो ये एंटीजेड बोलस आती हैं ये बोलस आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। इसी के साथ साथ ये क्या करती है, डायरिया के अलावा भी यदि आपके पशु में जिस प्रकार से डिसेंट्री हो गई है, पेचिस हो गया है, तो पेचिस के दौरान भी आप इस बोलस का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। पेचिस का मतलब है कि यदि आपका पशु कई लंबे समय तक डायरिया कर रहा है, जिसके आपके पशु में पेट में ऐंठन आ रही है, पेट दर्द भी आपका पशु कर रहा है, या किसी खाने पीने से यदि आपके पशु में संक्रमण हो चुका है अंदर, तो उस स्थिति के दौरान भी आप कई तरह की बोलस आप अपने पशु में प्रयोग कर चुके होते हैं और आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। देखो, उस स्थिति के दौरान यदि आप किस तरह की बोलस प्रयोग करते हैं, जिस तरह से आप सल्फा, जिस प्रकार से ये बायोट्रिम डीएस है, इसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है जिसके अंदर साल्ट आता है सल्फा डीमिडीन एंड ट्राइमेथोप्रीम, ये बोलस आप प्रयोग करते हैं। इसी तरह से आप जो सल्फा डीमिडीन आती है बोलस, इसका आप प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको इतना रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है। जब इन बोलस का यदि रिजल्ट नहीं मिल पाता है तो वहाँ पर आपको एंटीजेड बोलस का रिजल्ट आपके पशुओं में मिलता है। बहुत ही अच्छी बोलस है यदि आपके पशु में डायरिया है, डिसेंट्री है तो। इसी के साथ साथ अन्य काम, यदि आपके पशु में इसके साथ यदि कोलिक हो रहा है, पेट दर्द की शिकायत हो रही है, यदि आपके पशु में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो चुका है, उसकी वजह से आपके पशु में दिक्कत आ रही है, तो भी आप ये एंटीजेड बोलस है ये प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में डायरिया की दस्त के साथ खून भी आ रहा है तो उस स्थिति के दौरान भी आप एंटीजेड बोलस है इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो पशु बार बार दस्त के साथ खून फेंकते हैं तो उस स्थिति में भी ये अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। इसी तरह से इस एंटीबायोटिक बोलस का प्रयोग कई रोगों के अंतर्गत जो कई वेटरनरी डॉक्टर हैं वो अलग अलग तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में पेशाब के साथ जलन होती है, बार बार यदि पेशाब कर रहा है, तो उस स्थिति के दौरान भी यदि इन्फेक्शन हो गया है तो भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से ये इन्फेक्शन, कानों के अंतर्गत यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो भी नॉरफ्लोक्सासिन एंड टिंडाजोल बोलस का प्रयोग पशुओं में करवाया जाता है। इन सभी रोगों के अंतर्गत, कहने का मतलब है कि यदि आपके पशुओं में इस तरह के यदि रोग हैं तो आप अपने पशुओं में प्रयोग करवा सकते हैं। कई जो कॉल करते हैं कि किस तरह के, यदि आपके मेरे पशु में डायरिया हो गया, दस्त हो गया, पेचिस हो गया, पशुओं का हाजमा खराब हो चुका है, तो उस स्थिति के दौरान आप एंटीजेड बोलस का प्रयोग करवा सकते हैं। वैसे कई कंपनियों की ये बोलस आती हैं, जिस प्रकार से शंकुर एंटीजेड बोलस है, इसी प्रकार एंटीजोल आती है, जो आती है केटर एमडीज की आती है। उसी तरह से अदर जो बोलस आती हैं वो भी इस साल्ट की अलग अलग कंपनियों की बोलस आती है, लेकिन आपको इथिकल ही प्रयोग करनी है। इसी तरह से एक सिप्लोक्स टीजेड आती है,
जो इंटास की आती है, इसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है। सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी डायरियल बोलस आती है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। जो इस तरह की बोलस आती है उनका भी अच्छा काम है पशुओं में, यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो। यदि आपके पशुओं में कई तरह का इन्फेक्शन हो तो उस इन्फेक्शन को भी ये बोलस रोकती है। रही बात इस बोलस की डोज, तो इस तरह की ये बोलस आती है तो आप जो लार्ज एनिमल्स हैं, जो बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट 300 केजी से 500 केजी तक है, तो इन्हें आप 2 बोलस सुबह और 2 बोलस आप शाम को दिला सकते हैं। और जिन जो पशु कमज़ोर रहते हैं इन्हें 2 बोलस आप पर डे के हिसाब से दिला सकते हैं। लगातार 3 दिन तक आप इसका प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु जैसे मीडियम साइज़ के हैं तो इन्हें आप 1 बोलस सुबह और 1 बोलस शाम को लगातार 3 दिन तक यदि, और कम से कम 4-5 दिन तक भी आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं, जब तक यदि आपके पशु में रिलीफ नहीं मिलती है। इससे ज़्यादा आप प्रयोग न करवाएं। रही बात यदि आप भेड़ बकरियों के अंतर्गत, तो भेड़ बकरियों के अंतर्गत इस बोलस में एक जो बोलस आती है इसका हाफ भाग और थोड़ा बॉडी वेट कम है तो 1 बोलस का तीसरा भाग आप इसको देना है। और जो ज़्यादा बहुत ही छोटे बच्चे हैं, जो दूध पीने वाले बच्चे हैं, उनको आप जो नॉरफ्लोक्सासिन, टिंडाजोल, एंटीजेड बोलस है वह न दें। रही बात इसके साइड इफ़ेक्ट ये कि यदि आपके पशुओं में इसकी अपच हो सकती है, और अपच के साथ साथ यदि आपके पशुओं का मुंह सूख जाता है तो उसकी वजह से आपका पशु बार बार पानी पीने की कोशिश करता है। तो ये रही बात इसको किसके साथ नहीं देनी चाहिए। यदि आप जिस प्रकार से यदि डेक्सामेथासोन यदि आप इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उस इंजेक्शन यदि आपने उस पशु को लगाया है तो उस स्थिति के दौरान आप एंटीजेड बोलस आप अपने पशुओं को न दें। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यदि आप कोर्टिकोस्टेरॉइड यदि इंजेक्शन प्रयोग करते हैं तो उस स्थिति के दौरान आप एंटीजेड बोलस आप अपने पशुओं को न दें। तभी तो कहता हूँ कि मेरी वीडियो पूरी देखा करें, आपको सही सटीक जानकारी आपको मिलती है। रही बात इसके प्रेग्नेंट पशुओं को भी, तो आप प्रेग्नेंट पशुओं को भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट पशुओं में आप इसकी डोज ज़्यादा न दें, लिमिट ही डोज दें और कम दिनों तक ही आप इसका प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूटी इसकी जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनमें आप 5 से 7 दिन प्रयोग कर सकते हैं, नहीं, उसमें थोड़ी डोज कम रखें और कम दिन तक आप प्रयोग कर सकते हैं, तब आपके पशुओं के लिए सेफ रहती है। रही बात इनकी एमआरपी की, जो 4 बोलस आती है इनकी एमआरपी अलग अलग कंपनियों की 60 रुपये से लेकर के 80-85 रुपये तक इनकी बोलस की एमआरपी आती है 4 बोलस की। देखो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एंटीजेड बोलस हमारे पशुओं में क्या काम करती है, कितनी डोज देनी चाहिए। जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही और सटीक जानकारी और सरल भाषा में देने की कोशिश करी है, ताकि सभी पशुपालक और जितने वेटरनरी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको अच्छी तरह से इसकी समझ में आ जाए। यदि वीडियो अच्छी लगी नीचे जाके कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को जितना हो सके आप पशुपालकों के साथ और वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकते शेयर कर दें। यदि आपने अभी भी चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए आए हैं, तो पहले आप सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत अच्छी और सही सटीक जानकारी के साथ आपको वीडियो मिलती है और आने वाले समय में ऐसे ही मिलती रहेंगी। थैंक्स, धन्यवाद।